Welcome to my YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल। डियर स्टूडेंट, आई होप आप सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है और उसका नाम आपको पता होगा। उसका नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। अगर मैं सबसे पहले अगर आपसे बात करूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है वो अपने व्यूज़ ज़रूर देखे जाएं कि वीडियो कैसी बनी है, किस टाइप की बनी है, किस टाइप की आप और कंटेंट यहाँ से चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बेटे रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होता है, ध्यान से देखो। रियल नंबर, अगर मैं बात करता हूँ रियल नंबर की, नंबर लाइन पर मेरे पास जितने भी नंबर आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो रैशनल है, इररैशनल है, पाई है, फ्रैक्शनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में नंबर है, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं मेरे पास? रियल नंबर। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। जैसे आपको पता है ये आपके पास राइट साइड होती है और ये कौन सी साइड होगी? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में आपके पास नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड में कैसे नंबर होते हैं? पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं जीरो के पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन, ऐसे ही ये भी चलता रहेगा। अगर बात करता हूँ बच्चे यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट देयर नंबर्स। अगर मैं फ्रैक्शंस की बात करता हूँ या फिर मैं आपको बोल दूँ कि जो इसके अंदर नंबर आते हैं जैसे डेसिमल नंबर्स, और आपके पास कौन से नंबर हो गए? रैशनल नंबर्स, जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जिनको आप पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शंस जो हो गए आपके पास, जिनको आप न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। कोई आपके पास अदर इंटीजर्स कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पाई की बात करता हूँ। पाई है आपके पास कैसा नंबर है? एक इररेशनल नंबर है। पाई कैसा नंबर है? इररेशनल। अच्छा, आप सबने पढ़ भी रखा होगा रैशनल और इररेशनल के बारे में। आपने 9th क्लास में अच्छे से डिस्कशन किया होगा कि इररेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं। ठीक है, तो जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सके उनको क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो उसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो आज हमारा यही टॉपिक रहेगा। सबसे पहले आप क्या करो, रियल नंबर्स की डेफिनेशंस लिखो। रियल नंबर क्या होता है? द ग्रुप ऑफ नंबर्स, द ग्रुप ऑफ numbers in which all rational and irrational numbers are occur, या फिर आप बोल सकते हो द ग्रुप ऑफ नंबर इन विच ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर आर प्रेजेंट। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो आप सभी के सभी बच्चे यहाँ पे, इस और वो नंबर हम क्या कर सकते हैं? these numbers can be expressed on number line, और ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं।
बोथ, यानी कि ये दोनों आपके पास हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी ये आपके पास यहाँ पे हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको नंबर लाइन के बारे में भी बता दिया, रियल नंबर्स के बारे में भी बता दिया, और आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जो इस टॉपिक का हमारा सबसे पहला जो सब टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो बेसिक पार्ट है वो आज हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कशन करेंगे, और जो आने वाले पार्ट्स होंगे उनमें हम क्या करेंगे, इन सभी की जो बुक एक्सरसाइज है उनके बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करें। तो ये देखो, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, ये आपको कहता है कि कोई भी नंबर जो आपके पास क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written as a product of prime number, as a product of prime number। जो भी मेरे पास प्राइम नंबर होंगे हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के साथ आपके साथ बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 66 एक नंबर है, एक और कोई नंबर ले लेता हूँ 420। जो मेरे पास ये नंबर्स हैं इनके बारे में अगर मैं बात करता हूँ आपके साथ, तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले 66 की। तो 66 के जो प्राइम फैक्टर होंगे, देखो आप प्राइम फैक्टर्स को दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप बचपन में ये काम करते थे कि 66 राइट है, आपने 2 से डिवाइड किया 33, 3 से डिवाइड किया 11 एंड 11 से डिवाइड करोगे 1। ये आप जो है छोटे होते हुए करते थे, बट अब आप 10th क्लास में हो गए तो आपको इजीली प्राइम फैक्टर इनके फाइंड आउट करने आने चाहिए। बिकॉज अगर आप इसको डिवाइड करोगे, देखो 2, ये 33 बचेगा, 2 से डिवाइड किया, देन ये 3 पे जाएगा, देन वो किस पे जाएगा, 11। तो दीज आर द प्राइम नंबर्स फैक्टर। ठीक, ऐसे ही अगर मैं 420 के प्राइम फैक्टर करता हूँ, किसके प्राइम फैक्टर करता हूँ, 420 के, तो 420 के जो आपके पास प्राइम फैक्टर बनेंगे वो आप ध्यान से देखो, वो कितने बनेंगे मेरे पास, वो बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। एज अ आपके नॉलेज के लिए मैं आपको एक बार और करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0 0। देन 2 से अगेन करोगे, कितना बनेगा, 2 1 इज 2 0, क्योंकि ये कंप्लीटली जाएगा नहीं, 2 5 जा 10। अब ये किस पे चला जाएगा, 3 पे, देन 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब ये जाएगा 5 पे, 5 7 जा 35, देन ये 7 1 जा 7। तो आपके पास देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अच्छा, हमने इस थ्योरम का यूज क्यों करना है, क्योंकि ये थ्योरम हमें क्या सिखाती है, ये थ्योरम हमें सिखाती है किसके बारे में, आप इन जो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो आपका आने वाला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, आप इनको इजीली डिफाइन कर सकते हो। ठीक, तो अब ये जो भी चीज है, आप कोई भी नंबर अपने दिमाग में सोचो, कोई जरूरी नहीं है कि आपने यही 2 नंबर लेके चलने हैं, आप कोई भी नंबर लेके चल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, मैंने लिखा 75,
अगर मैं 75 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो सबसे पहले किस पे जाएगा ये, आप खुद बताओ किस पे जाएगा, 3 पे। तो 3, तो यहाँ पे कितना बचा प्राइम फैक्टर, अगर मैं इसके करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये 75 3 पे जाएगा, 2 पे तो ये जा नहीं सकता बिकॉज दिस आर फोर नंबर, 2 पे से जाएगा नहीं। तो 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15, देन 5 पे 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप एज इट इज जो है इजीली भी लिख सकते हो। तो ये मेरे पास क्या बन गए, इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। आप कोई भी नंबर अपने दिमाग में यहाँ पे सोच सकते हो, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा बेसिक पार्ट था। आई होप आप सबको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्लियर हो गया होगा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जो भी उसके पास प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी फॉर्म में इसको लिखा जाता। अब मैं आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक के लिए लेके चल रहा हूँ आपको। देखो बात करते हैं अब एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको पता है जब भी आप एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करते हो तो वो आप किस में कैलकुलेट करते हो, पेयर्स में। किस में कैलकुलेट करते हो, पेयर में। तो जो आपके पास नंबर थे हम उन्हीं नंबर्स को ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास था 66 और 420, हम इसका एलसीएम निकालेंगे और इसी का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको पता है 66 के जो प्राइम फैक्टर्स थे, यहाँ पे मैं आपके सामने बना लेता हूँ, ठीक है। 66 के जो प्राइम फैक्टर थे वो कितने थे, 2 इंटू 3 इंटू 11। और 420 के जो प्राइम फैक्टर थे वो थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये थे। अब आपके पास सबसे पहले देखो एलसीएम। एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम आप कैलकुलेट करोगे जो ये बच्चे प्राइम फैक्टर है, जो ये क्या है प्राइम फैक्टर, इनमें देखो कॉमन कौन से नंबर है, 2 यहाँ पे कॉमन है एंड देन आपके पास क्या कॉमन है, 3। क्या कॉमन है, 3। या फिर आप क्या करो, इसके अंदर देखो 466, ये 66 के अंदर 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 और 11 की पावर भी 1। और 420 की पावर देख यहाँ पे देखोगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एलसीएम के अंदर हमें क्या करना होता है, जो पावर आपके पास ज्यादा है इसमें से 1 में से और 2 में से जो भी पावर ज्यादा है आप उस पावर को यहाँ पे लिखोगे। तो 2 की पावर 2 इट मीन्स 2 2 जा, ठीक। अब यहाँ पे 3 देखो, 3 की पावर 1 यहाँ पे भी है तो एक बार लिख लोगे, कितनी बार, एक बार। 5 की पावर यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है। एलसीएम में आप इसको लिखोगे, एलसीएम में आपने क्या करना है, इसको लिखना है। जितने पार्ट्स बचे हैं उन सबको आपने एलसीएम के अंदर लिखना है। जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, 420 इंटू 11 आपके पास आ जाएगा आंसर में 420 इंटू में 11। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4620। ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम बन जाएगा। अच्छा, इन वीडियोस में ना मैं आपको ट्रिक्स भी सिखाऊंगा कि आप कैसे जो है उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इजीली आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जिन बच्चों की कैलकुलेशन पावर वीक है, ध्यान से देखो, वो किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, जो सबसे लास्ट 0 को छोड़ दो, 424 ये 42 को और 0 को बाद में लिख लें ऐसे ही। अब क्या करो, 11 को आप 42 से करो। क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट नंबर है उसको लिखो, 2 जो फर्स्ट नंबर, इन दोनों नंबर को ऐड करो, 2 और 4 6 और ये वाला नंबर आपका 4 और जो लास्ट में बचा 10 0 है। तो आपके पास आंसर आ गया 4620। ये आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ एचसीएफ की, अगर मैं बात करूँ किसकी, एचसीएफ की, तो एचसीएफ में क्या होगा, जो नंबर इसमें कॉमन है सिर्फ
जो नंबर क्या है इसमें कॉमन, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ओनली क्या कॉमन है 2, और यहाँ पे क्या कॉमन है ओनली 3, और कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो इट मीन्स इसका जो HCF आ जाएगा 2 × 3, इट मीन्स आंसर आ जाएगा 6। क्या आंसर आ जाएगा 6। अब इसी से रिलेटेड जो HCF एंड LCM से रिलेटेड ये बड़ा इजी टॉपिक है, आप अच्छे तरीके से इसको कर लोगे। अब हम इसके रिलेशन के बारे में समझ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ये इसका बेसिक पार्ट आज हम देखो डिस्कस कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं करवाया जा रहा है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ओनली बेसिक पार्ट हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। आपका जो बोर्ड का सिलेबस है CBSE बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका वैसे ही सिलेबस जो है वो करवाया जाएगा। कोई भी स्टूडेंट यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जितना चाहे उतना पढ़ सकता है, कोई भी आपसे कोई चार्जेस नहीं है। हाँ प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट करें। अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है आप मुझे कमेंट में जो है मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब वीडियो को जो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट यहाँ पे करके जाए, जो भी बच्चे यहाँ पे बाद में इस वीडियो को देखेंगे। तो बात करते हैं रिलेशंस की। किसकी बात करते हैं? रिलेशन के बारे में देखो जब मैं बात करता हूँ रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। अच्छा सबसे पहले LCM और HCF हम किसका निकालते हैं? 2 नंबर्स का, 2 या 3 जितने भी नंबर्स होंगे वो नंबर्स का क्या निकालते हैं? LCM। इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं LCM लेता हूँ तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर वो बराबर होता है LCM इंटू HCF के, LCM इंटू HCF। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आपके पेपर में आपकी बड़ी हेल्प करेगा और आपको यहाँ पे डिस्कस करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो आई होप आप सब को अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे, जो भी हमारी बात रहेगी मैं आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे जो है एंड करते हैं। तो कल आप सबने अच्छे तरीके से जो मैंने आज करवाया उसको रिवाइज करके आना है, बड़े अच्छे तरीके से उसको आपने पढ़ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।